ओके, सिमरन इज सेइंग समथिंग। हाँ जी सिमरन बोलिए प्लीज। आपको ना पहले अनम्यूट करना होगा सिमरन। हाँ सॉरी सर, मेरे कुछ डाउट्स थे कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो हाँ मैं अभी यहाँ पे पूछूं कि हाँ, सर से प्लीज कॉल? प्लीज फील फ्री, या कुछ भी पूछना मन करो, हाँ बोलिए। जस्ट अच्छा, यू आर सेइंग कि ओके नहीं नहीं ठीक है। आई थॉट कि बिकॉज बिकॉज बाकी लोग भी है, वी हैव गॉट अराउंड 100 गाइज, तो उनको लगेगा कि ये सब क्या पढ़ाई शुरू कर दिया है। तो आपके जिस भी चीज के डाउट है, मान लो लेबर लॉज है जो भी है, तो आप उसके लिए बात कर लेना कंसर्न टीचर से। आप मेल कर दो सर किससे बात करनी है? सर का नाम एक बार बता देते प्लीज। किस बारे में डाउट है आपके? सर मुझे लेबर लॉस से रिलेटेड डाउट्स है। हाँ, contact@humanpietas पे आप कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए। उससे क्या ठीक होगा है। कि कुछ एक्ट अभिनव सर पढ़ाते हैं, कुछ मीता मैम पढ़ाती है, बिकॉज दोनों के अलग अलग लॉज, अलग अलग एरियाज है। अकॉर्डिंगली समबडी विल गेट बैक टू यू, आप उस पर ईमेल ओके, कर दीजिए। थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है, ओके ग्रेट। ओके, लेट्स गो टू तेजा। हाँ जी तेजा बोलिए जल्दी। Sir, hi, good evening. So, wherein I'm just curious to know because we are completing, the few recorded classes going forward from last few weeks. So, which is being updated daily as per the schedule, right? So, wherein these are being recorded as well, and I'm quite sure to know revise these classes again. So, where will these recorded classes will be updated in the existing portal? So which I'm unable to find it. So that's what देखो is my कोई भी question. लाइव क्लास होती है ना, वो लाइव Yeah. क्लास होने के 3-4 दिन के अंदर वो पोर्टल पे अपडेट हो जाता है। हर एक क्लास ऑटोमेटिकली, आप जहां भी वीडियो देख रहे हैं वहां अपने आप ही नया वीडियो अपने आप ही आता रहेगा। So because I took the this thing the subscription a few months back, and you can say the from the last cancelled notifications were there, right? At that time I took the आप ना तेजा ऐसे subscription. So ऐसे that is what. मुझे नहीं पता आपने कब एनरोल किया था, कब तक आपका कोर्स था। आप हमें So ईमेल, अगर आपको नहीं, आप हमें ईमेल कर दीजिए अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। somebody will right. check So and that get is back. what I have got this subscription already renewed it. So which in that these recorded class will be updated or like how come it is? So that is what my सुनिए question. तेजा, Yeah. आपके सामने जो भी है ना, आपको वो हम्म। सारा करना है। अच्छा ठीक है, श्योर। हम कुछ भी अननेसेसरी हम आपके एक्सेस से हटा देते हैं अपने आप ही। ओके, तो या जो आपको पोर्टल पे दिखाई दे रहा है वो आपको करना है बस, ये आप याद रखिए। श्योर, थैंक यू सर। हाँ ओके। निशांत प्लीज बोलिए। हाँ निशांत, स्विच ऑन योर कैमरा एंड स्पीक अप। निशांत, हाँ हेलो सर। हाँ जी निशांत बोलिए। सर मेरा कैमरा ऑन नहीं हो सकता है क्योंकि मैं लैपटॉप से ऑन किया, उसमें कैमरा नहीं है। अच्छा ठीक है बोलिए प्लीज। हाँ ठीक है। सर मेरे दो क्वेश्चंस थे कि सर गवर्नमेंट स्कीम्स और इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे क्या? सिलेबस में है नहीं वैसे। तो फिर क्यों आएंगे यार? नहीं, गवर्नमेंट स्कीम्स सर। गवर्नमेंट स्कीम तो है, वो करंट अफेयर का पार्ट होता है, वो करना है, लेकिन इंग्लिश नहीं करना है। इंग्लिश नहीं करना है, ओके। हाँ बिल्कुल। और सर मैंने ना एक बात नोट की है, आपके जो बुकलेट्स है, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे पता है, आपके हाँ जो बुकलेट्स है ना उसमें प्रोसीजरल लॉज नहीं है, सिर्फ जो फैक्ट मतलब प्रोसीजरल लॉज काफी कम हटा दिए, तो वो पूछते नहीं है क्या? प्रोसीजर लो, अरे हम, हमारा ऑब्जेक्टिव ना आपको वकील बनाना नहीं है, ये हाँ सर। एग्जाम हाँ सर, निकालना बट है। वो एग्जाम में नहीं पूछते क्या? मैं यही पूछ रहा हाँ बिल्कुल, जो दिया है वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव में है। हूँ। उसमें ओके। न तो हम कभी रूल्स देते हैं, न उसमें कभी हम जजमेंट देते हैं, ठीक है ना, हाँ। न उसका इंटरप्रिटेशन देते हैं। जितना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है उतना ही उसमें होता है निशांत, ये। ओके सर। हाँ ओके, लेट्स गो टू प्रशांत। हाँ जी प्रशांत प्लीज बोलिए। स्विच ऑन योर कैमरा एंड स्पीक अप। प्रशांत, यस। प्रशांत चौहान, आपको अपने आप को अनम्यूट करना होगा। हाँ आप प्रशांत अनम्यूट कीजिए अपने आप को पहले। नहीं नहीं, अभी भी आपने अनम्यूट नहीं किया है। आपके सामने एक बटन बना होगा माइक का। हाँ अब देखिए, अब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं, ओके। हाँ यस, दोबारा कीजिए प्रशांत, डू दैट अगेन। नहीं, आप जब तक आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे हमें आपकी आवाज नहीं आएगी। आपके सामने, हाँ अब बोलिए। यस यस अब बोलिए। हाँ
सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे सर मैंने आपका जो स्टडी मटेरियल जो बुकलेट्स है सर मेरे पास वो है, और सर जो आपका क्वेश्चन बैंक है ऑनलाइन वो है, तो सर ये सफिशिएंट रहेगा फॉर एग्जाम के लिए? हाँ सर मैं यस पूरा नहीं रिलाई कर रहा हूँ, क्या, हाँ यस करेक्ट। क्योंकि सर मैं बार बार उसकी रिवाइज कर रहा हूँ और बार बार जो आपके एमसीक्यू वगैरह है मैं उन्हीं को पढ़ रहा हूँ। हाँ ठीक है। और क्लास वगैरह लगा रहे हो लेबर कोड की, वो भी करना है? तो सर ये सफिशिएंट रहेगा? अच्छा, आपके पास सिर्फ स्टडी मटेरियल वाला कोर्स है? हेलो, नहीं सर मैंने क्लास वगैरह, नहीं सर, जी सर। अगर आप तो क्लासरूम सर में स्टडी हो मटेरियल, तो क्लासेस भी लगानी है, और स्पेशली लेबर कोड की क्लास तो बिल्कुल 100% लगानी है, क्योंकि जो लेबर ओके कोड का सर। बुक हमने आपको दिया ना, वो शायद आप कैसे याद करोगे उसको इतना ऐसे। ओके, लेट्स गो टू सर मुस्कान वॉइस नाउ, ब्रेक हो या रही है आपसे। ओके, आई थिंक हमें आवाज नहीं आ रही है, तो विल गो टू मुस्कान। हाँ जी मुस्कान प्लीज बोलिए। हाँ सर लेबर वेलफेयर आईआर का कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है? मुस्कान, हमने ना एक वीडियो बना के डाला हुआ है इसका, उसमें कि जैसे WPM करना है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट करना है, डेवलपमेंट्स करना है, ILO करना है, तो ना एक वीडियो बना के हमने डाला हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब पे। आप जो पिछले वीक वाले सेशन आप वो देख लीजिए, उसमें हमने डाला हुआ है इसको कि आपको उसमें कौन कौन सा कवर करना है। सर कौन सा सेशन देखना होगा? आपने काफी सारे सेशन करा रखे हैं। अब वो आपने एक काम करो, आप हमें ईमेल या कुछ मैसेज कर दो, हमारी टीम चेक करके आपको बता देगी। और आप ये, हाँ ठीक है, जो 20 जुलाई वाला है वो देखना है, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू नाउ स्नेहा। हाँ जी स्नेहा प्लीज बोलिए। स्नेहा, गुड इवनिंग सर। हाँ जी स्नेहा बोलिए। सर वो जो आपने बोला था हाँ, लास्ट टाइम 1 अगस्त से मॉक टेस्ट होगी, वो आया नहीं सर। आपने पोर्टल पे जाके देखो, आ गया वो, लॉगिन करके चेक करो उसको, नहीं डाल सर, दिया बट हमने। अभी 1 अगस्त का, मतलब पुराना नहीं, 1 अगस्त का। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ, हमने नए मॉक टेस्ट बना के LC के डाल दिए हैं पोर्टल पे। ओके। और सर ये जो अभी कोड चल रहे, 2 कोड हो गए, कोड ऑन वेजेस और कोड ऑन आईआर। हाँ, 2 तो सर कोड उसके खत्म हो गए हैं, ऑनलाइन, 2 कोड की हाँ क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, और अगले 2 की कल से शुरू हो रही है, यस, कल परसों से। तो हाँ यस, सर फिर उसके ऑनलाइन टेस्ट करने हैं क्या? मतलब क्या वो भी अपडेटेड डालेंगे या कुछ कैसा? मतलब ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस। वो तो ऑलरेडी डला हुआ है कोड के टेस्ट तो। ओके। और हाँ सर ये जो करंट अफेयर्स आपकी ह्यूमन टेस्ट पे साइट पे आपने बोला ना अपडेटेड देखो, हाँ, तो सर वो उस पे मतलब मई तक आ गया, बट जून और जुलाई का नहीं आया। आ जाएगा स्नेहा, पहले ये तो खत्म करो। हाँ सर वो तुम तो है। तुम ना हर बार ये सोचती रहती हो क्या क्या मेरे को और करना है, पहले सिलेबस तो खत्म करना शुरू करो। तुम्हारा अगली अच्छा अगली क्लास में टेस्ट लेंगे हम पहले तो, सर, ठीक है। और हाँ एक जी, था सर, वो जो आप मॉक टेस्ट बोल रहे हैं ना सर, मुझे मतलब कंफ्यूजन हो रहा है कि कोई बात नहीं, 1 अगस्त का कौन सा है या ओल्ड कौन सा है। कोई ओल्ड कुछ है नहीं, वहां 5 मॉक टेस्ट हैं, और वो अभी बना के हम लोगों ने नए डालने हैं एज पर न्यू सिलेबस। तो ओल्ड कुछ है ही नहीं उसमें। पहला वाला रिप्लेस किया क्या? हाँ, पहले वाले को हटा दिया है, यस। थैंक यू सर। ओके, लेट्स स्पीक टू मोहम्मद नदीम। हाँ जी मोहम्मद प्लीज बोलिए। स्विच ऑन योर कैमरा एंड स्पीक अप, यस। हाँ Hello, जी, sir. Am I हाँ जी, visible to you? हाँ जी नदीम So, बोलिए। basically, I wanted to talk to you कि इसमें जो that minimum marks given for the interview is 45 for OBC, for example. So, अगर candidate, for example, दोनों को मतलब ये 45 जो marks हैं कितने लाने जरूरी हैं, या इससे नीचे भी आएंगे, और जो दोनों को ऐड करके जो होगा तो उसी हिसाब से होगा? मतलब अगर किसी बंदे के 250 मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन उसके 40 मार्क्स आए हैं इंटरव्यू में, तो 290 हो गए, और 280 वाला भी सुनो सेलेक्ट हो रहा है, तो नदीम, क्या वो? नदीम देखो ना, ये बड़ा ही सिंपल होता है वैसे तो। ये ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मैं आपको बताता हूँ हाइपोथेटिकल के, और थोड़ा ये इसमें हल्का सा गणित है, ध्यान से सुनना। 75-25 का वेटेज है, राइट? इसका मतलब 300 नंबर का रिटर्न, 100 नंबर का इंटरव्यू, राइट? ठीक है। अब मान लो हाइपोथेटिकली, मान लो हमारी कट ऑफ जाती है, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, 200 नंबर पे कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो 200 पे जो कट ऑफ जाएगी ना, 200 पे कट ऑफ है, सब जितने भी लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे,
उनके जो मार्क्स हैं वो प्रोबेबली कितने होंगे, किसके बीच में होंगे, मे बी 200 से 220, 225। एक कोई आउटलायर होगा जो बहुत ही स्टड आदमी होगा जिसने 240 कर दिए होंगे, बट मोस्ट ऑफ देम विल स्कोर 15-20 नंबर की रेंज में सब लोग होंगे। यस और नो? इसका मतलब जितने भी लोग इंटरव्यू देने गए उन सभी लोगों में जिसने ज्यादा नंबर लिए और जिसने कम नंबर लिए, दैट गैप विल नॉट बी मोर देन 15 to 20 नंबर। यहां तक ठीक है? अब तुम आ जाओ इंटरव्यू पे। इंटरव्यू क्योंकि 100 नंबर का है, ठीक है, तो उस इंटरव्यू में जो वेरिएशन होता है नंबरों का देने का, ठीक है, किसी को 40 मिला, किसी को 85 मिला, वो इतना ज्यादा होता है कि वो रिटर्न का वैसे ही वो इनडिफरेंट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी ने इंटरव्यू में अगर उसने इतने कम नंबर लिए उसने इंटरव्यू में, जैसे आप बता रहे हो मुझे, वो तो वैसे नहीं पास होगा, बिकॉज द डिफरेंस विच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ इंटरव्यू इज मच मच मोर। इनफैक्ट दिस इज द आयरनी ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हालांकि हमें सुनने में ऐसा लगता है कि 75% रिटर्न का वेटेज है, रिटर्न ही सब डिसाइड कर रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे इंटरव्यू वाले ही तुम्हारा सिलेक्शन और रिजेक्शन डिसाइड करते हैं, क्योंकि तुम उतना डिफरेंस क्रिएट कर ही नहीं पाओगे कभी मतलब रिटर्न एग्जाम में, जो कि इंटरव्यूअर तुम्हारे उसमें कर देता है। सर वही है मेरा, क्योंकि मेरा काम लाइक मुझे है कि मेरा 22-25 से ऊपर, मतलब मैं हूँ कॉन्फिडेंट इस चीज में आ जाएगा। मेरा जो मेन है 225। वो तो है। देखिए आप कितना भी अच्छा कर लो, मेरी सारी कहानी की समरी ये है कि ऑफ कोर्स इंटरव्यू में तुम्हें रीजनेबली मार्क्स चाहिए, नहीं तो बाहर है इसमें आदमी। ऐसा नहीं है क्या कि 45 उनको मिनिमम देने ही देने हैं? वैसे मुझे चेक करना होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर मेरा पॉइंट ये है कि अगर 45 मिनिमम दे, अगर 45 दे भी देंगे तब भी तुम पास नहीं होगे। नहीं सर, उसमें ये है ना कि आप खुद तो वो मैटर करता है ना, जो आप 300 में से नंबर लाए हैं कि आप कितने ऊपर ले गए। मतलब नहीं, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। सो व्हाट यू आर आस्किंग कि इंटरव्यू में कुछ कट ऑफ होता है क्या, आप ये पूछ रहे हो, राइट? इंटरव्यू में उन्होंने लिखा है कि 45 कोई ओबीसी के है, 50 मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है। तो अगर कोई बंदा 250 मार्क्स ला रहा है, तो इंटरव्यू अगर ऐसा है कि मतलब उसको 45 या 50 लाने ही लाने हैं, तो वो तो बड़ा ही सब्जेक्टिव है। वो चाहे तो 250 वालों को फेल कर दे, 40 नंबर दे। यस ऑफ कोर्स, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। और चाहे दोनों को मिला के वो 40 लाया और 250 लाया, तो बन रहा है 100%। मतलब ये है कि 45 लाने ही लाने हैं। बिल्कुल यस। सॉरी, मतलब वो 45 से नीचे भी दे सकते हैं, मतलब ठीक है, लेकिन आप इसके लिए इतना वरी मत करो। सी, अगर उनको किसी को फेल करना है तो वो कम नंबर दे देंगे, राइट? लेकिन आप समझो ग्रुप ए, आप मतलब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप ग्रुप ए भारत सरकार की नौकरी करने जा रहे हो, तो आप ऐसा क्या इंटरव्यू में गड़बड़ कर सकते हो कि वो आपको जो 45 से कम दे देंगे? उसके लिए आपको सो खड़े होकर थप्पड़ ही मारना पड़ेगा इंटरव्यू को, राइट? वैसे सर वैसे ऐसा सुना भी नहीं है कि मतलब I mean ऐसा क्या कारण हो सकता है कि they will dislike you so much that they will fail you in interview? आपको पता है स्टूडेंटों के रिटर्न में बहुत ज्यादा लिए, लेकिन इंटरव्यू की वजह से कोई ऐसा आया आपके सामने? नहीं, वो एक अलग बात है कि ना, मतलब ठीक है, वो एक अलग चीज है कि इंटरव्यूअर के हाथ में ज्यादा पावर है देन द इफेक्ट विच यू कैन क्रिएट इन रिटर्न। लेकिन ठीक है, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है? सर एक सजेशन है मेरी कि उसमें जो कुछ क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन जो सारे दिए हैं उसमें वो गलत हैं, क्योंकि कुछ फॉर एग्जांपल अभी मैं कॉम्पनसेशन एक्ट कर रहा था, एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट, तो उसमें जो 60% और 50% जो भी सेक्शन 4 में जो है अमाउंट दी जाएगी कॉम्पनसेशन की, 50 और 60, टोटल में 60 और उसमें 50 है। तो पहले वो अमाउंट जो थी वो हाफ ऑफ 50% ऑफ द सैलरी होगी, लेकिन वो पहले 8,000 था, अब वो 15,000 है। तो सर पुराने क्वेश्चन वैसे ही पड़े हुए हैं, उसमें काफी सारे चेंजेस आ गए हैं, जैसे जो अमेंडमेंट्स है वो नहीं हुई इसके अंदर, तो उससे ना मतलब पेपर करने में बड़ा प्रॉब्लम होगा बच्चों को। अच्छा सुनो, वैसे तो ना ये सब हमने अपडेट हम कर चुके हैं 2-3 महीने पहले, फिर भी हो सकता है कोई हमसे कुछ चूक होगी हो। अपना सवाल हमें ईमेल कर दो, हम उसको चेक करके 2 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्ड बैक कर देंगे, ठीक है? और सर थोड़ा एक ये और है कि जो कोड्स हैं उनके ऊपर कम क्वेश्चन है, कोड बड़ा है और उसके क्वेश्चन बहुत कम से हैं। एक छोटे से एक्ट पे इतने क्वेश्चन है, 90 एक्ट है फॉर एग्जांपल, 90 क्वेश्चंस बने हुए हैं एक एक्ट के ऊपर।
लेकिन कोड जैसे आया है तो उसमें बहुत कम कम क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से कोड्स के ऊपर थोड़े ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, देखो कोड सिलेबस में अभी आया है, सो अभी हमारा मेन फोकस है कि क्लास में उनको कवर करने का और वो सब, ठीक है, टाइम लिमिटेड है, सो अकॉर्डिंगली हम अपने रिसोर्सिस को उन चीजों पे मतलब लगा रहे हैं। अभी जो क्लास में बता रहे हैं उसको देख के नोट्स बनाओ, सुनो, वो काफी अच्छी क्लासेस हो रही हैं, जस्ट फोकस ऑन दैट। मैं क्लास ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू हिना नाउ। हाँ जी हिना, प्लीज स्पीक अप। हाँ, हिना जैन। हेलो yes. सर। हाँ जी बोलिए। सर एक्चुअली मॉक टेस्ट की अभी बात हुई थी, तो सर मॉक टेस्ट अपडेट हुए हैं, तो 3 अपडेट हुए हैं या उसमें ऐड ऑन हो, क्योंकि अब मुझे सिर्फ 3 शो कर रहे हैं, पहले हाँ 5 थे। हाँ, हमने, क्योंकि अभी अभी 3 ही टेस्ट हैं, जो पहले 5 थे हिना वो पुराने वाले सिलेबस के हिसाब से, तो अब हमने 3 टेस्ट ही बनाए हैं और नए वाले सिलेबस के हिसाब से बनाए, तो 3 ही है अभी फाइनल। यस, यही आपको देने एग्जाम्स में। हाँ 3 ही देने हैं ना? जी हाँ। अच्छा ठीक है। और सर इसके अलावा सर बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन 6 सेट के ऐड हुए हैं बस। नहीं क्वेश्चन नहीं, हाँ, एक जो हाँ क्वेश्चन बैंक में, क्योंकि नया एक्ट है तो उसके क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें ऐड किए होंगे, और जो हाँ सर। नए टेस्ट पेपर भी बनाए हैं वो उसी हिसाब से बनाए हैं ताकि नए वाले एक्ट वगैरह उसमें सब कवर हो जाए। ठीक ठीक है सर, ठीक है। और सर जैसे हम नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग जो है जितना हमने सही किया है क्वेश्चन, उसमें से हमारा नेगेटिव 1/3 माइनस होगा, और ठीक है, फिर जो हमारा नंबर बनेगा वो मैक्सिमम टोटल मार्क्स पे कैलकुलेट होता है ना सर? यस करेक्ट। मतलब जैसे कि अगर आपने मान लो पेपर में 120 सवाल आएंगे, है ना, 120 में से आप हाँ 80 सवाल ठीक करते हो, तो और 10 सवाल आप गलत कर देते हो, ठीक है, सॉरी मैं दोबारा बोलता हूँ, 120 में से मान लो आप 90 सवाल अटेम्प्ट करते हो, 90 में से 10 गलत कर देते हो, 80 आपके ठीक है, ठीक है। सो पहली बात तो 80 सवाल के आपको 80 इंटू 2.5 हाँ कितने हो गए, 200 नंबर मिल गए। लेकिन क्योंकि आपने हाँ 10 गलत भी किए हैं तो उसका राइट। 1/3 आपका, 1/3 जो उसका नेगेटिव बनेगा, मतलब हर सवाल अगर 2.5 नंबर का है तो 10 का कितना बनेंगे नंबर, 25, और 25 का 1/3 हो गया 8 के आसपास, तो 8.33 नंबर कम हो जाएंगे 200 में से, और आपका 191.67 कुछ स्कोर बन जाएगा, ऐसे होगा। वो 300 में से फिर कैलकुलेट होगा ना बाद में फिर वो? यस करेक्ट। हाँ ठीक है, ओके सर। और सर एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, कि सर मुझे थोड़ा सा ग्रेड रैंकिंग जाननी थी, एएलसी सेंट्रल और डीआरडीओ ये एडमिन ऑफिसर और सीनियर एग्जीक्यूटिव ओएनजीसी का, तो उसकी रैंकिंग क्या रहेगी सर एज पर द पोजीशन? देखो इसके लिए तो ना हमें किसी उसी आदमी से पूछना चाहिए जो तीनों के बारे में, और वर्क, देखिए हम ना हिना क्या करते हैं जनरली अपने आप को हम सीमित रखते हैं एग्जाम पास करवाने तक, तो ये जी ठीक बाद है। में वो नौकरी कितनी अच्छी है, उसमें कितना पैसा है, उसमें कैसी कार, कैसा घर मिलेगा, ये सब थोड़ा हम सोचने की कोशिश कम करते हैं। लेकिन जो मोटा मोटा सेंस हमें लगता है कि शायद एएलसी नंबर 1 होगा। लेवल 10 है तो आप हाँ नंबर 1 तो सब्जेक्टिव है ना, इसको हाँ, मतलब अब एएलसी थोड़ी सरकारी टाइप नौकरी है, यस सर, डीआरडीओ थोड़ा एक्चुअली सा आप सर लगा मैं लीजिए। खुद ओएनजीसी में जॉब कर रही हूँ, तो इट इज आल्सो ओएनजीसी, ग्रुप है, हाँ ओएनजीसी एक पीएस, तो ऑफ कोर्स वी पर नो वो इट। उसमें अच्छा, गैजेटेड नहीं है बस। मुझे ओएनजीसी का पूरा जानकारी है कि ये जो दोनों ओएनजीसी हैं और दूसरा एक और है मुझे याद नहीं आ रहा, ये काफी अच्छे लोगों को सैलरी वैली देते हैं, दे वेरी वेल पेइंग। तो अब ना बात ये है कि रैंकिंग के लिए कंपैरिजन कैसे करना है ना, कि भाई अब जैसे डीआरडीओ में आप काम करोगे तो एक अलग तरह का काम होगा, ओएनजीसी में पीएसयू है वो तो सरकार वैसे ही नहीं है, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है कि आपको कोई कहे कि आपको सरकारी नौकरी करनी है तो फिर वो ओएनजीसी आपको नहीं दे पाएगा। लेकिन फिर ओएनजीसी के आई एम श्योर जो लोकेशन है, पोस्टिंग है वो भी अच्छी होंगी, बड़े शहरों में होंगी, काम भी साफ सुथरा होगा, अच्छे दफ्तरों में बैठोगे। एएलसी को पता नहीं कैसी जगह मिलेगी बैठने को, सरकारी है वो टिपिकली। तो ये सब चीजें अब बड़ा ही ना मतलब सब्जेक्टिव सी बात है, मतलब ये। हाँ सर, बस एक्चुअली यही था कि दोनों में डिफरेंस मुझे जहाँ तक वो यही लगता है, गैजेटेड और नॉन गैजेटेड, बाकी तो सब हो हाँ जाता है सर, ऐसा हाँ है। हाँ हाँ यस। ठीक ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके ओके, लेट्स गो टू उषा नाउ। हाँ जी उषा, प्लीज अनम्यूट, स्विच ऑन योर कैमरा एंड स्पीक अप। यस उषा, हाँ, या उषा पहले आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, फिर कैमरा शुरू कीजिए और फिर बोलिए। हाँ
अच्छा ठीक है, लेट्स गो टू समबडी एल्स। बाकी तो लोग हो ही गए हैं। अच्छा, उषा is saying कि she is in office and she cannot speak। हमें आपका ना सवाल उषा मिल नहीं रहा, आपने क्या पूछा है? अच्छा, उषा ने क्या पूछा है कि एग्जाम में कितने सवाल करना काफी होगा क्वालिफाई करने के लिए। तो उषा, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको ना ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे जाना है एंड लेट मी शो यू कि आपको कहाँ जाना है। आप जाओगे और उसमें फिर उसके बाद आप जाओगे ALC वाले पेज पर एंड लेट मी टेक यू देयर, ह्यूमन पेरिटस, और हम चले गए उसके बाद ALC के पेज पर। गिव मी अ सेकंड ना। हाँ, ALC के पेज पे जाओगे उषा, और उसके अगर नीचे आओगे ना, इसी पेज के नीचे यहाँ बड़ी सारी वीडियोज हैं, यहाँ जाना, यहाँ एवरीथिंग अबाउट ALC, ठीक है। सो इन वीडियोज में एक वीडियो होगा जिसके ऊपर नाम लिखा होगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने सवाल करना काफी है। ओके, लेट्स गो टू नाउ शंकर मीना। हाँ जी शंकर, प्लीज स्पीक अप। हाँ सर, कैसे हैं सर? दिखाई दे रही, आवाज आ रही है सर? हाँ जी शंकर, बोलिए। मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। हाँ सर। सर एक्चुअली ये कह रहा था कि सर कोई अपना कुछ ऐसा कोई वीडियो हो सर, कई बार टाइम डेज ये रहते हैं ना, इनमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर। पूरा जब ओवरऑल आप पढ़ाई करते हो ना, तो जिसमें एक समरी हो जाए कि इसमें इतना डे है, इतना है, एक साथ में हो जाए कुछ ऐसा वीडियो। हाँ, आप लिमिटेशन पीरियड की बात कर रहे हैं ना कि सर लिमिटेशन में भी, जैसे कंपनसेशन में 2 साल है, कहीं 3 साल है, तो डेज है ना एक साथ में समरी के साथ कि इसमें इतने डेज हैं या फिर इसमें इतना है, तो एक साथ समरी पूरे एक सारे एक्ट को लेकर के एक साथ हो जाए ना, तो वो फिर बहुत बेनिफिशियल हो सकता है सर। देखिए वो ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है पहली चीज तो, क्योंकि ना एक एक एक्ट में एक लिमिटेशन नहीं है, और वो लिमिटेशन जो उस एक्ट में है उसका कॉन्टेक्स्ट दूसरे एक्ट में दूसरा है। आप समझ रहे हो? अच्छा, हाँ समझ गया सर, ये भी सही बात है। कंसिस्टेंसी नहीं है। अच्छा सर, हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। अब देखिए ना, ये चैलेंज तो है ही, पर ये तो करना ही पड़ेगा। जो लिमिटेशन पीरियड है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ओवरऑल केवल लिमिटेशन पीरियड ही नहीं, बाकी सारी चीजों को भी करने का तरीका वही है कि जितने ज्यादा सवाल लगाइए उतना अच्छे से आपको याद होगा, बस उस पर रिलाई। हाँ ये बात सही है सर। सर ये बताइए सर, जो ये अपने कोड जो आए हैं सर चारों, है ना, इसमें सर इसका पोर्शन सर चारों को मिला करके है, तो इसका एक्सपेक्टेशन ज्यादा माने कि इसमें 30-40 क्वेश्चन आएंगे, या फिर प्रोपोर्शनलिटी की 20-25 वही रहेगा, या कैसे वेटेज इसको सर? देखिए, कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, अपना 100% कवर करिए। बस कोर्ट के संग ये कोर्ट के हिसाब से ध्यान रखिएगा कि कोर्ट के चक्कर में जो बाकी 16 लॉज हैं उनको आप 16 एक्ट जो हैं उनको आप कम टाइम ना दें, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दोज एक्ट्स। अच्छा 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 सर, अच्छा ठीक है ये सर, ये हो गया। और सर ये अभी रीजनिंग और ये हो रहा है, GS तो छोड़ ही रहे हैं सर, नहीं हो पा रहा है सर। आपका जो दिया हुआ है साइड पे बस वही पढ़ पा रहे हैं, बाकी और नहीं कर पा रहे हैं सर। तो वो करंट अफेयर्स काफी है, उसका पिछले 1.5 साल का कर लीजिए। बाकी 1.5 साल तक का सर? 6 महीने उल्टा शुरू कर दीजिए ना, उल्टा पढ़ना शुरू कर दीजिए। अच्छा, जितना हो सके। अच्छा, उसमें पीरियोडिक इवेंट्स में ध्यान रखिएगा, जो भी नया इवेंट है उसको करिएगा, ये नहीं कि पुराना जो पीरियोडिक इवेंट है जो रिपीट होता है हर साल, उसमें नए इवेंट्स पे ध्यान दीजिएगा बस। नहीं ठीक है सर। आपका मैंने APFC में मेरा हालांकि हुआ नहीं, लेकिन आपका मटेरियल बहुत शानदार है सर। आपका मैं पूरा टोटली डिपेंडेंट उस पे, और अच्छा कंटेंट है सर आपके वहाँ पे, तो उसी के हिसाब से मैं कर रहा हूँ सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है शंकर, ऑल द बेस्ट दोस्त। ठीक है, ओके, लेट्स गो टू नाउ लता यादव। हाँ जी लता, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड स्पीक अप। लता यादव, हाँ। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। अभी कैमरा नहीं ऑन कर पाएंगे? अच्छा ठीक है, बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ बताइए सर। एक्चुअली मे बी शायद ये क्वेश्चन पहले पूछ लिया गया होगा, क्योंकि मैं लेट ज्वाइन की हूँ, फिर भी मुझे पता नहीं है। सर ये बोल रहे थे कि जो सिलेबस अपडेट हुआ है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू लेबर लॉ है, तो उससे उसका अपडेटेड क्या कुछ सिलेबस या कुछ भी मटेरियल है वो अपडेट किया गया है? नहीं, क्या उसके लिए बस उसके लिए जो कंटेंट दिया है बुकलेट में, और उसके अलावा जो क्लास में टीचर ने बताया, बस उतना ही करना है सर। क्योंकि जो कंटेंट है वो बस केवल 2-3 पेज का ही है कॉन्स्टिट्यूशनल
प्रोविजन रिलेटिंग टू लेबर लॉ उतना सफिशिएंट, क्योंकि गूगल से मैंने कुछ कुछ मटेरियल भी सर्च किया, तो जो यूनियन लिस्ट है स्टेट और कंकरेंट, तो उसमें डीप कुछ मिल नहीं रहा है। बस केवल ये है कि हाँ एंट्री 55 में बस ये दो चीजें कर मतलब लीजिए आप यही याद जो करना है ना। जो बुक में दिया है उसके सवाल लगाइए, और जो हम्म। क्लास में टीचर ने बताया उसके भी थोड़े अब नोट्स सर क्लास नहीं अटेंड किए हैं, मतलब क्लास अब गाइज ये ना मेरा सभी के लिए रिक्वेस्ट है कि ट्राई टू कम, आपको लोग ना क्लास में आना होगा इस वाले के लिए, और स्पेशली जो अभी जिस तरह सिलेबस में जो बदलाव हुआ ना, और जिस हिसाब से लेबर लॉज एपीएफसी के पेपर में पूछे गए हैं, तो मेरा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ना टीचर का जो इसमें जो चीजें हैं उसको करना होगा एक बार। आई डोंट नो, अब वो ठीक है उसमें आपका एनरोल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस, नंबर 1 कि जो ये सिलेबस 1 महीना पहले बदला है और इसमें फिर क्या क्या चीज उसे आपसे जो हर चीज प्रिपरेशन में बदल दी गई। नंबर 2, इवन जो लेबर लॉज भी जिस तरह के सवाल एपीएफसी में आए हैं, इन 2 बातों को दिमाग में रख के मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में खासकर लेबर लॉज की हर वीडियो को चाहे 1.5x करके सुनो, एक बार जरूर सुन लेना, ठीक है। लेट्स गो टू नाउ। एक हाँ जी क्वेश्चन और बोलिए। था हाँ सर, ये जो करंट अफेयर है मंथली तो सब है ही, बट टाइम कम होने की वजह से पूरा कवर नहीं हो पा रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई ये कंपाइलेशन 30-40 पेज का मिल जाए? नहीं आप लोग नहीं फिर तो आपको हमसे ना 1-2 क्वेश्चन उसमें से फंस जाए, फिर तो आपको हमसे पेपर ही मांग लेना चाहिए, नहीं पेपर ही आउट करवा लेते हैं। सुनो तो सबसे पहली बात समझो कि प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। अगर आपसे करंट अफेयर नहीं हो पा रहा है इट्स ओके, और बाकी लोगों से भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो एएलसी के पेज पे जाना है, और एक यहाँ ना एक वीडियो बना हुआ है, और उस वीडियो का नाम है ये रहा, हाउ टू ये रहा कवर सिलेबस इन लास्ट 40 डेज, ठीक है। तो इस वाले वीडियो को देख के पहले तो प्रायोरिटी समझो कि कहाँ एफर्ट लगाना है, ठीक है। अभी एग्जाम में सिर्फ 17 दिन बचे हैं, एंड इट्स वेरी वेल अंडरस्टेबल कि करंट अफेयर याद नहीं होंगे लोगों से, पर इसकी प्रायोरिटी है। फिर प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ रहा है, लेकिन 1-2 टॉपिक जैसे करंट अफेयर ये सब पूरे छूट जाए तो अंदर से लग रहा है कि अरे पूरा छूट गया, कुछ मिल जाता थोड़ा तो पढ़ लेते 40-50 पेज। अरे मैं तो ये बता रहा हूँ कि तुम ना मेरे पास आ जाओ 19 अगस्त को मेरे पास आ जाओ कोई, और ये बोल दो यहाँ ऑफिस में गुड़गांव चाय भी पिलाएंगे कि मैंने लेबर लॉ याद कर लिया, कुछ भी पूछ लो, और मैं उसे लिख के दे दूंगा कि भी तेरा सिलेक्शन पक्का है, अदरवाइज मेरे से ये ले लेना जो भी मेरे पास है जीवन में, ठीक है। बस इतना कोई आ जाओ मेरे पास, लेकिन मुझे एक आदमी चाहिए जो 19 अगस्त को ऑफिस में आ जाए और लिख के दे दे। पॉसिबल ही नहीं है सर, नहीं याद हो पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रायोरिटी को समझो, उस चीज पे ध्यान लगाओ जहां से ज्यादा सवाल बनेंगे, ठीक। हाँ चलो ओके। लेट अस नाउ गो टू सत्येंद्र मीना। हाँ जी सत्येंद्र, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड स्पीक अप। सत्येंद्र मीना। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, हमने क्या है आपके ये सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये डीआरडीओ के लिए अच्छा, पहले अपना आप कैमरा तो ऑन करो। सत्येंद्र मीना। हाँ सर, ये अनेबल हो रहा है बार बार। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बोलो फिर। हाँ ठीक है। हाँ सर, हमने आपके डीआरडीओ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए एनरोल किया है कोर्स में। ठीक है सर, तो हमें ये जानना था कि जैसे अभी आपका उस कोर्स में जितना अवेलेबल है उतना तो हम कर रहे हैं, मतलब ठीक है, बट कहीं वो सर जैसे पिछली बार हुआ था कि वो ईएसआईसी के साथ मर्ज हो गई थी। ठीक है, तो सर उसका सिलेबस फिर बाद में इफ अगर ऐसा हो जाता है तो वो अवेलेबल हो जाएगा ईएसआईसी का भी? ओके वैसे देखो, फर्स्ट टू आंसर योर क्वेश्चन इन ब्लैक एंड व्हाइट, यस, अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो और सिलेबस में चेंज होता है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ओके सर। अब लेकिन एक बात और भी समझनी होगी ना, जैसे कि यू कैन सी माय स्क्रीन, राइट? यस सर। तो ये अपना सिलेबस का कंपैरिजन है, पुराना और नए का, करेक्ट? यस सर। है ना? तो इसमें दोस्त हमें ये भी समझना होगा कि अगर मैं इसको कर भी लूंगा ना, ठीक है, तो इवन अगर ये जो सिलेबस 22 में आया था उसमें पुराने वाले से एक ही टॉपिक हटा था, तो जी सर, तो हम जो मेहनत कर रहे हैं ऐसा नहीं कि वो वेस्ट हो जाएगा, मे बी कुछ एडिशनल चीजें आ जाएंगी,
पर इतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा कि हमारा सब वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो काफी सोच समझ के हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि हम 2022 वाला सिलेबस अडॉप्ट नहीं करते, बल्कि 2014, 15, 18, 19 वाला अडॉप्ट करते हैं। बाकी अगर यूपीएससी चेंज करेगा तो उस हिसाब से अपने आप को फिर हम ढालेंगे। हाँ सर, मेरा कहना यही था कि जस्ट इफ अगर टाइम मिल जाता है, जैसे अभी तो ये खुद ही अपने आप में थोड़ा ठीक है, सिलेबस बड़ा है, बट ये हो जाता है तो फिर अगर वो जो दूसरे हैं जैसे अकाउंटिंग और ये जो है उनकी वीडियो भी आ जाते। देखिए हमारे पास तो सारा ही चीज है, राइट। हाँ, बट वो सिलेबस वैसे चेंज होगा तब हम प्रोवाइड करा देंगे। इनफैक्ट जो एडिशनल चीजें हैं सतेंद्र, हम तो जाने उन्हीं के लिए जाते हैं, एचआर, अकाउंटिंग, ये सब। एग्जैक्टली सर, वो तो मतलब, लेकिन हमने अभी नहीं दिया आप लोगों को, क्योंकि देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हमारे पास ये भी ऑप्शन थी, हम आपको दोनों सिलेबस दे देते, राइट। हाँ जी सर, और चलो पढ़ो, अब हमारा इसमें क्या बिगड़ता है, करेक्ट। पर लेकिन लेट्स ट्राई टू सी कि कितना हम एफर्ट लगा सकते हैं, कहां से ज्यादा आरओआई आएगा, एंड अकॉर्डिंगली देखते हैं क्या कर सकते हैं। श्योर सर, श्योर, है ना। एंड डोंट वरी, दिस इज अ वेरी गुड प्लान। अगर नए टॉपिक आएंगे, लास्ट का 1.5-2 महीना मिलेगा, तब तक हम फिर उनको कवर करेंगे अगर कुछ नया यूपीएससी देगा तो। हाँ जी सर, ठीक है, ओके, ठीक है। लेट्स गो टू नाउ प्रदीप। हाँ जी प्रदीप, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड स्पीक। प्रदीप, हाँ सर, गुड इवनिंग सर, आई एम इन ऑफिस, सॉरी। हाँ जी, कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ, यस सर, एक्चुअली I have joined for ALC and I have taken the complete program and I have applied for DDA also. I have mailed for our human paratus that I need extension for DDA also. They have given some pricing and all. But there was a miscommunication regarding that one. Okay, that is secondary. Okay, sir, DD का will are you एग्जाम ही होगा या फिर ओनली इंटरव्यूज ही रहेंगे? देखो, एग्जाम होगा या इंटरव्यू रहेंगे, ये वाला डिसीजन इस बेस पे होता है कि कितने लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। 2300 people for 12 posts. हाँ, अगर मतलब काफी हजारों में लोग अप्लाई करते हैं फिर तो यूपीएससी का एग्जाम करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर कम लोग अप्लाई करते हैं तो वो शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। लेकिन जो डीडी की एलिजिबिलिटी है ना, वो इस तरह की है कि उसमें ना बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा गैस है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि डीडी का रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। अब लेकिन ये भी लाइक डीआरडीओ, एक बार पूरा सुनिए, लेकिन ये बात भी है कि डीडी का एग्जाम आज तक यूपीएससी ने कभी नहीं किया है, और अब होगा तो पहली बार होगा ये, ठीक है। अब पहली बार होगा, उसमें क्या सिलेबस देगा, क्या देगा, इस बात की कोई भी हवा नहीं है, कैसा पेपर होगा, क्या होगा, ठीक है। फिर भी एक ब्रॉड हम लोगों ने एक अंदाजा लगाया था बेस्ड ऑन बाकी एग्जाम्स, या बेस्ड ऑन यूपीएससी जो करता है, या फिर बेस्ड ऑन की जो बाकी डिप्टी डायरेक्टर हायर होते हैं उनमें कैसा सिलेबस होता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने एक टेंटेटिव सिलेबस बनाया है, और यू कैन सी माय स्क्रीन, राइट। वेबसाइट पे आपने शायद देख भी लिया होगा वो। सो लेकिन अभी अगर आपने एएलसी का फॉर्म भरा है तो अभी उसी पे पूरा ध्यान दीजिए। और एनीवे अगर आप एएलसी कर रहे हो तो आपका लेबर लॉ, पॉलिटी, करंट अफेयर, न्यूमेरिकल एबिलिटी तो ठीक वैसे ही हो जाएगा, और ये डीडी में कुछ टॉपिक्स तो पक्का होंगे ही, ठीक है। तो यस, तो सो दिस अबाउट डीडीए का भी लेट अस सी आगे क्या होता है, यूपीएससी क्या करता है। सर, एएलसी का तो मेरा अगस्त 31 का ही रहेगा, बट आई हैव आस्क्ड फॉर एक्सटेंशन फॉर, उसके लिए ना आप हमें एक ईमेल कर दीजिए, ईमेल भेज दिया सर मैंने, एंड somebody will get back to you। अगर उसमें कुछ कम्युनिकेशन हुआ है तो कल आप हमारी टीम से दिन में बात कर लीजिएगा, they will assist you। हाँ, ओके सर, ओके सर। When can we get details regarding DDA सर? नहीं पता, Any information? ये तो नोटिफिकेशन बहुत दिन से आया है, मुझे लग रहा है यूपीएससी भूल गया है इसको। ओके, पर ऐसे भूलता नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, और होगा जब भी होगा, ठीक है। हाँ, थैंक यू। ओके, ओके, सो गाइज अब वाइंड अप करते हैं। एनीबडी एल्स? संतोष, हाँ जी संतोष, प्लीज स्पीक अप। संतोष, हेलो सर। हाँ जी संतोष, सर
सर वो सिलेबस का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बैंक में है उतने ही करने के कि बाहर के अलग करने के कुछ? अभी गाइज अब ये सवाल पूछना बंद करो कि और क्या करूं, पहले मेरे पास अब जो सिलेबस हमने दिया उसको खत्म करके आओ, पहले इसको खत्म करो और बताओ कि मैंने ये कर लिया, अब मुझे कुछ और दो। पहले हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर ये सब बात करेंगे, ठीक है? हाँ ना सर। और सर जनरल मेंटल एबिलिटी में कौन से घटक फोकस करने, कौन से कंटेंट फोकस करने के? उसमें सारा करना आपको, जो क्लास में करा रहे हैं और जो उसके सवाल हैं, एक उसके लिए जो बुकलेट दिया हमने आपको जिसमें 2000 करीब सवाल हैं वो करने हैं। प्रायोरिटी बेस में कौन से करने के सर? प्रायोरिटी बेस में देखिए मैथ्स के अंदर ऐसी कुछ प्रायोरिटी नहीं है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल पक्का आएगा या प्रॉफिट लॉस का नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना हो सके आपसे कीजिए, जितने टॉपिक कवर हो सके आपसे कीजिए उसमें से आप। ओके सर। हाँ ओके, आई थिंक चिराग। हाँ जी, हाँ संतोष बोलो। हाँ सर वो चार्ट दिया सर कंपैरेटिव स्टडी का, सर से बात की कर सकते हैं अभिनय सर से? कंपैरेटिव स्टडी का चार्ट। हाँ उसका क्या? कंपैरेटिव स्टडी का चार्ट था सर वो, कंपैरेटिव लेबर लॉज, उसके कंपैरेटिव इनेक्टमेंट, इन्फोर्समेंट, देन हाँ नहीं तो उसका मैं आपका सवाल नहीं समझा मैं। तो उसका चार्ट कब मिलेगा सर? वो कल ही क्लास में मेल कर दो आप, ठीक है? सो गाइस बाय द वे ऐसा कोई रेडीमेड चार्ट नहीं है, वो ना एक फॉर्मेट है, वो आपको बनाना खुद है। कहीं बाकी लोगों को ये लगे कोई ऐसा खुफिया चार्ट है जो हमने बना लिया है, वो सब वो एक फॉर्मेट है, उसे मेहनत आपको करना उसके बाद। ओके सो गाइस वाइंड अप करना हमें जल्दी से अब, एंड बिफोर डूइंग दैट एक बार चिराग से बात कर लेते हैं। हाँ जी चिराग बोलो। सर आई फ्ली हो रखा है, कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है बोलिए। हाँ सर अभिनव सर से बात करनी। हाँ बताओ। हाँ सर वो जो बुक में सर जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है और ESIC एक्ट है, तो सर उसमें ना बुकलेट में ही साथ में एक्ट खत्म होने पे सेंट्रल रूल्स दिए हैं, तो सर वो पढ़ने हैं स्किप कर दूं? जो ESI में रूल्स दिए हैं और जो स्टैंडिंग ऑर्डर में रूल्स दिए उनकी बात कर रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी हाँ, बुकलेट में भी केवल एक चीज मैंने क्लास में भी बताया था जो पढ़नी है, वो ये स्टैंडिंग ऑर्डर, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर में जो शेड्यूल में पहले नंबर पे जो डिफरेंसेस होते हैं कि कैजुअल वर्कमैन क्या होता है या फिर बादली वर्कमैन क्या होता है या फिर क्या कहते हैं परमानेंट वर्कमैन क्या होता है, तो हमारा ऐसा मानना है कि उसको कवर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी रूल्स सर सेंट्रल वो जो अंडर द एक्ट है और ESIC में वो छोड़ दूं ना? आप मतलब उनको प्रायोरिटी मत दीजिए, एक्ट को ही प्रायोरिटी दीजिए। एक्ट। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर वो आपने कहा था कि एक बार ना कोर्स को रीड कर लेना, बट जो आप क्लास में करा रहे हो ना, मतलब जो मॉडिफिकेशंस हुई हैं और जो चेंजेस हुए हैं, तो सर उतना ही अभी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं पूरा नहीं, हमने कभी नहीं एक बार पढ़ के कभी नहीं कहा हमने कोर्स को रीड कर लेना, वो तो करना ही नहीं है। अगर क्लास सर आपने कहा था कि एक बार पढ़ लेना, तो मैं आपसे सर एक बार सुन लीजिए। हाँ बताओ। हाँ सर आपने कहा था कि जो जैसे बाकी प्रोविजंस है ना, जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट है, तो IR कोड में उसकी पूरी एक चैप्टर बना के दे दिया, ठीक है? आपने तो पढ़ा होगा, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ बिल्कुल सेम है या मैं उसको पढ़ना अवॉइड कर सकता हूँ? खाली जो चेंज है अवॉइड कर दो, और जो क्लास में आपको बता रहे हैं बस उसी तक लिमिट रखो। हाँ जो कोर्स का क्लास में चल रहा है बस उतना कर दो ना, उतना जो चेंजेस और मॉडिफिकेशन। हाँ बुक मतलब मत उठाओ, बाकी रिपीटेशन ही होगा मेरे हिसाब से। हाँ रिपीटेशन ही, बुक मत उठाओ। लेबर कोड में जो सिमिलर प्रोविजंस हैं उनके लिए अलग से मत पढ़ो, जो क्लास में अगर आप आ रहे हो तो वहीं अपने नोट्स बना के उसको वहीं के वहीं खत्म कर दो, है ना? हाँ बस उतना ही कर लो यार, जो आप क्लास कोड की क्लास में जो हो रहा है उतना सफिशिएंट। देखिए क्लास में अगर आप आ रहे हो और अटेंटिवली 2.5 घंटे अपने दे रहे हो तो ना वो एक एडेड एडवांटेज है, क्योंकि वहीं के वहीं आपने नोट्स बना के खत्म कर लिया। अब आपका काम उसको पढ़ना नहीं है, पढ़ तो आपने लिया, अब आपका काम है उसका रिवाइज करना है। आप समझ रहे हो? हाँ जी हाँ बस ठीक है। और सर एक सवाल हो रहा है, जो आपने अब रिपीट करा है टेस्ट, जो 5 मॉक टेस्ट हैं, तो वो 5 न्यू पैटर्न पे आए हैं, उसमें पुराना भी है? वो 5 नहीं है, 3 है तो, और हाँ वो नए वाले पैटर्न पे बनाए हैं। अभी हमने वो 5 हटा दिए जो पहले थे, अब 3 है उसकी जगह। अच्छा अब 3 ही और वो नए पैटर्न है? हाँ और देखो कल शायद मैं देख रहा था, कल 5 दिख रहे थे सर, कल या वो चेक कर लेना, वो मतलब हटा दिया हम लोगों ने वो। एनीवे तो गाइज देखो लेबर कोड की क्लासेस का उद्देश्य क्या है? लेबर कोड की क्लासेस का उद्देश्य ये है
कि 250 पेज की लेबर कोड की बुक नहीं पढ़नी पड़े, ठीक है। अगर कोई 250 पेज की लेबर कोड की बुक को पढ़ के याद करने की क्षमता रखता है, नथिंग लाइक इट, लेकिन उसका एक अल्टरनेटिव है, क्योंकि उतना टाइम कम बचा है, बाकी चीजें भी कवर करनी है, इसलिए लेबर कोड की क्लास को अच्छे से सुनना और अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। लेट्स गो टू महिपाल। हाँ जी महिपाल बोलिए प्लीज। महिपाल, हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ जी बोलिए सर। सर ये लेबर कोर्स के लिए सर कोई एक स्पेशल क्लास कोर्स क्यूरेट कर क्या सकता है क्या सर? सिर्फ लेबर कोर्स के लिए सर? लेबर कोड के लिए क्लास में जो टीचर ने कहा बस वो करो आप, और कुछ नहीं। नहीं वो नहीं सर, मतलब सर एक अलग से कोर्स डिजाइन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ सर, जिसमें सबसे लेबर कोड से कवर हो। लेकिन क्यों, किस लिए ऐसा क्यों करना है? क्योंकि सर एक्चुअली सर मैं उसमें फुल कोर्स में नहीं हूँ सर। मैं आप किस में हो? न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में हूँ सर मैं। अरे नहीं, वो सब अब अलग कोर्स लॉन्च करना, वो सब कैसे करेंगे महिपाल, है ना सर? जिसमें सिर्फ अगर वीडियो भी सर मिल जाए रिकॉर्डेड सर। पता नहीं। अच्छा आप ईमेल करो हमारी टीम को, लेट अस सी क्या कर सकते हैं, ठीक है। ओके थैंक यू। ओके सो गाइज अब वाइंड अप करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी 7:15 बज गए हैं, और ऑल द बेस्ट गाइज। शायद सब लोगों से बात नहीं हो पाया है, तो हर एक थर्सडे को शाम को 6 बजे हम लोग मिलते हैं। उसमें आप अपने कुछ भी बात, डाउट, एक लास्ट आशीष से बात कर लेते हैं। हाँ जी आशीष प्लीज स्पीक अप। आशीष आदर्श। हाँ हेलो गुड इवनिंग सर। हाँ जी आशीष प्लीज बोलिए। हाँ सर मैंने अभी रिसेंटली ही कोर्स लिया है, ठीक है। और ये जो अभी जो लेबर प्रोविजन है इन कॉन्स्टिट्यूशन, लेबर प्रोविजन, उसका मुझे नोट जो प्रोवाइड किया है आपने, वो पॉलिटी में तो नहीं है? नहीं, उसमें लेबर लॉ जो लेबर लॉज की बुकलेट है ना उसके अंदर है। अच्छा, और इसमें पूछना है मुझे कि कोड्स तो जैसे मैं ऑफिस गोइंग हूँ सर, कोर्स मैंने पढ़ा है, इसका जो आपने मॉक टेस्ट दे रखा है लिंक पे, उसका प्रैक्टिस मतलब वो जो न्यू मॉक टेस्ट है 3 है, वो न्यू पैटर्न पे है सारे ना? यस करेक्ट, न्यू पे है वो। ओके सर, यही पूछना है। थैंक यू। ओके सो गाइज थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, वाइंड अप करते हैं। एंड अगेन जाने से पहले एक चीज मुझे बोलना है कि अभी काफी कम समय बचा है, अपना प्रायोरिटाइज कीजिए, देखिए कहाँ से ज्यादा ROI आएगा, उस हिसाब से तैयारी कीजिए। प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर है, पहले लेबर लॉज और लेबर कोड, दूसरा प्रायोरिटी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, तीसरा प्रायोरिटी IR ट्रेड यूनियन वगैरह, और लास्ट प्रायोरिटी है अपना करंट अफेयर। इसी प्रायोरिटी में अपना एफर्ट लगाइए, इसी प्रायोरिटी में अपना टाइम लगाइए। क्लास में जो टीचर बता रहा है उसको सुनिए, उसके साथ से अपने नोट्स बनाइए, अंडरलाइन कीजिए, जो पढ़ने का ट्रेडिशनल तरीका उसी पे आइए। कोई भी ऐसा शॉर्टकट या स्मार्टनेस या इंपोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढना, इन सब बातों के चक्कर में मत पड़िए। एंड गाइज ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।